तो दोस्तों देख सकते हैं ये एम आई का एक फ़ोन है और कस्टमर हमारे पास लाए हैं। कस्टमर का कहना है कि चार्ज में निकालने के बाद भी फ़ोन ऑन नहीं होता है। काफ़ी समय चार्ज में रखने के बाद भी ऐसा सेम सिंबल दिखाता है। जैसे चार्ज लगा के 1 घंटे रखने के बाद अगर रिमूव भी कर देते थे, ये पूरी रात जो है कह रहे थे कि ऐसे ही सिंबल ही बने के था, बट ये बंद नहीं होता है। जैसे अगर ये चार्ज नहीं होता है या तो ये ऐसे बंद हो जाना चाहिए, स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, फिर चार्ज में लगाने के बाद सिंबल आना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें कंटिन्यू सिंबल बनता है जो चार्जिंग का सिंबल दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कुछ देर चार्जिंग पे लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक रिबूट का ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके चार्जिंग में या चार्जिंग के पिन में प्रॉब्लम नहीं है। सिंबल देख के ऐसा आपको लग रहा हो कि चार्ज नहीं हो पा रहा है फ़ोन, इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने रिबूट कर दिया है, तो चलिए अभी देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं रिबूट करने के बाद फिर ये ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड में चला गया है और पूरी रात चार्ज में लगाने के बाद भी ये पूरी ऐसे ही सिंबल रहता है, 1% भी नहीं बढ़ता है। और जैसे हम चार्ज इसको निकाल के रख दे भी देंगे तो ये बंद भी नहीं होगा, ये ऐसे चालू ही रहेगा और सेम जैसा ये सिंबल दिखा रहा है वैसे ही ये पूरी रात दिखाता रहेगा जब तक इसकी बैटरी डाउन ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं चार्ज भी हो रहा है, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अभी हमने कुछ देर चार्ज में इसको लगाया तो इस पर ऑटोमेटिक रिबूट का ऑप्शन आ रहा था, तो हो सकता है कि इसकी पावर बटन जो है, वॉल्यूम बटन जो है, उसका पत्ता सेम होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है या वॉल्यूम बटन शॉर्ट है या अंदर फ़ोन में कहीं शॉर्टिंग है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण ही ये फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट मोड में जाता है। लेकिन जैसे रिबूट मोड में जाने के बाद भी जैसे हम इसे रिबूट कर देते हैं तो इसे पुनः ऑन होना चाहिए, तो ये चार्जिंग मोड में चला जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है कि चार्जिंग मोड में नहीं जाना चाहिए, इन्हें रिबूट मोड में आना चाहिए। तो ये रिबूट मोड में नहीं आ रहा है, जैसे इसे बंद चालू करते हैं तो ये चार्जिंग मोड में जा रहा है। तो फिर भी जो मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम कि कहीं ना कहीं इसकी रिबूट फंक्शन में ही प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले इसका एक पावर जो वॉल्यूम अप बटन होगा, वो चार्जिंग के जो पूरा पत्ता होता है इसका, जो एम आई का आजकल के फ़ोनों में आता है कि वॉल्यूम का ऑफ डाउन और पावर सेम पत्ता होता है। अगर आपके पास पत्ता उपलब्ध होता है तो आप देख सकते हो। अगर पत्ता उपलब्ध नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वॉल्यूम बटन ये देख सकते हैं इस तरह करता है, तो ये भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इस फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मुझे जिस पे डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम अप बटन में ही ये प्रॉब्लम होगा। ऐसे वॉल्यूम अप बटन में प्रॉब्लम अगर होता तो इसे नॉर्मली रिकवरी मोड में जाना चाहिए, लेकिन ये चार्जिंग मोड में जा रहा है। और चार्जिंग में अगर कोई दिक्कत है इसमें तो इसे स्विच ऑफ होना चाहिए और ऑन करने के बाद ऑन होना चाहिए। तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, कंटिन्यू ये लोगो आ रहा है चार्जिंग का। तो चलिए सबसे पहले जो मुझे डाउट लग रहा है मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। तो इस ये जो वॉल्यूम अप बटन है उसको मैं स्क्रैच करके देखता हूँ, क्योंकि अगर कहीं शॉर्टिंग वगैरह होता है, क्योंकि एक बार ये रिकवर मोड में भी गया था, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी शॉर्टिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं पहले इसे स्क्रैच करके एक नया बटन लगा के देखता हूँ इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैं मीटर से चेक भी कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, बटन में फ़िलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं है, बीप नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको स्क्रैच फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है और ज़्यादा डाउट मुझे इसी पे हो रहा है, क्योंकि वैसे चार्जिंग के एरर पे जा रहा है तो इसका समस्या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवर मोड पे भी जा रहा है, तो इससे डाउट बनता है कि इसमें वॉल्यूम आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसे स्क्रैच कर दिया हूँ पूरी तरीके से, ये देख सकते हैं। इस तरह आपको भी स्क्रैच करके चेक करना है, क्योंकि ये नॉर्मली बटन मार्केट में मिल जाता है। तो अगर इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो हम इजी तरीक़े से इसको ठीक कर पाएंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम होता है तो फिर हमें काफ़ी समय लगेगा। तो जो पहला हमें डाउट है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अभी हमने स्क्रैच कर लिया है और अभी इसको जो है चार्ज में लगा के या कुछ देर रुकने के बाद हम उसको ऑन करके देखते हैं, या हमारे पास देखते हैं कि बटन तो उपलब्ध है। हो सकता है हम पहले नया बटन ही लगा लेते हैं, उसके बाद भी चेक कर लेंगे। तो नया बटन ही लगा देते हैं, क्योंकि स्क्रैच करके भी हम ऑन करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास नया बटन
उपलब्ध है तो हम इसे नया बटन लगा देते हैं, क्योंकि अगर इसका प्रॉब्लम नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इससे जो बटन स्क्रैच हुआ है और नया लगा देंगे तो एक विश्वास होता है कि ये बटन नया है तो ये 100% सही होगा। तो चलिए हम नया बटन, ये हमारे पास देख सकते हैं छोटा सा है, ये आपको कैमरे में नहीं दिख पाएगा क्योंकि बहुत छोटा होता है, ये पैकिंग में आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं। तो चलिए इसे ये देख सकते हैं आप, देखते हैं बहुत बारीक बटन होता है। पहले के MI के फ़ोन में काफ़ी चौड़े बटन होते थे बबल्स वाले, लेकिन अब ये डॉट बटन दे दिए हैं जो बिल्कुल डॉट जैसा है। तो चलिए इसे हम फिक्स कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों इसका आसान तरीका लगाने का, सबसे पहले आप इसका पॉइंट पे हल्का रंगा डाल दें, अच्छे से जो पॉइंट बन जाए, उसके बाद पिन लगा के अगर एक साइड भी आप हल्की सी भी आयरन की गर्मी देंगे, उसी तरह ये बटन बैठ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको सोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप मोटा रंगा थोड़ा उसके पॉइंट पे लगा दें, और बटन रखने के बाद सिर्फ हल्का सा जो है आप जैसे ही इसमें आयरन हटाएँगे वैसे ही ये चिपक जाएगा, हल्की गर्मी से ही चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से रंगा होगा, इसलिए आपको रंगा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले से आप पॉइंट बना लें अच्छे से, देख सकते हैं जैसे हमने हल्का ही इस पर आयरन लगाया है वैसे ये चिपक गया है। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा बॉडी प्रॉपर बैठ जाएगा और बटन भी सही से वर्क करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा रंगा रहता है तो बटन को सही से वर्क करने में दिक्कत होगा। तो हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कर देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रंगा लग चुका है और बटन भी हमारा आसान तरीके से लग गया है। अगर पहले से आप पॉइंट सही से बना लेंगे तो बटन लगाना बहुत आसान है। इसके लिए पूरा फ़ोन खोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं अभी हमने बटन इसका कोई पेज वगैरह नहीं खोला है, और चलिए इसे क्लीन कर देते हैं। और ये बटन हमारा लग चुका है। अब चलिए हम ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं ये फ़ोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो गया है और पता भी नहीं चला हमें। देख सकते हैं अभी हम बटन जब लगा रहे थे शायद इसी के दौरान ही ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें बटन की दिक्कत थी, क्योंकि अभी जैसे हमने इसके बटन को स्क्रैच किया है और बटन जब हम खोज रहे थे तभी ये फ़ोन ऑन हो चुका था, मुझे लग रहा है जहाँ तक। और देख सकते हैं इसका बटन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, और ये फ़ोन अभी हमने चार्ज में भी नहीं लगाया है और ये फ़ोन ऑन भी हो चुका है। देख सकते हैं ये बिल्कुल फ़ोन ऑन हो गया है, इसमें हमने एक पेज भी नहीं खोला है और ये फ़ोन देख सकते हैं बिल्कुल ऑन हो चुका है। चलिए मैं इसे थोड़ा चला के देख लेता हूँ कि बैटरी अगर लो होगी तो बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने नया बटन डाल दिया है लेकिन इसका जो बटन है ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है वॉल्यूम प्लस वाला। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसकी EMC के से ही पावर बटन का एक कनेक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ बटन का, जो फ़ोन को रिबूट करने का काम करता है। तो उस पर कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, रजिस्टर वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है शॉर्टिंग हो, या पत्ते में पूरा चेंज करके देखना चाहिए क्योंकि उसमें भी हल्का शॉर्टिंग हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल ये फ़ोन ऑन हो चुका है, तो इसमें जो भी डाटा काम का है वो हम निकाल लेंगे। और चलिए इसको एक बार बंद करके चालू करके भी देख लेते हैं।